CGL 2023 26 जुलाई शिफ्ट 2 का यह जनरल अवेयरनेस का सेट है। चलिएगा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अपना कार्यारंभ किस वर्ष किया था? ऑप्शन है 1993 में, 1995 में, 2000 में या 2005 में। तो याद रखिए कि NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना कार्य 1995 में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान-ए-इंसा विभाग का प्रमुख था? ऑप्शन है अमीर-ए-दाद, बरीद-ए-ममालिक, वकील-ए-दर या दबीर-ए-खास। तो दीवान-ए-इंसा विभाग का प्रमुख कौन था? दबीर-ए-खास। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। तो इसका सही जवाब है देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस जंतु संघ में शरीर, सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है? ऑप्शन है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, मोलस्का। तो याद रखिए कि आर्थ्रोपोडा जो जंतु संघ है उसमें शरीर, सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 जनवरी 2023 को राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का समापन हुआ। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर CV रमन बर्थ सेंटेनरी अवार्ड जीता है? ऑप्शन है डॉक्टर रंजन कुमार नंदी ने, डॉक्टर कौशल प्रसाद मिश्र ने या प्रोफेसर SR निरंजना ने या प्रोफेसर सुभाष चंद्र परिजा ने। यह करंट का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है प्रोफेसर SR निरंजना, यानी डॉक्टर CV रमन बर्थ सेंटेनरी अवार्ड प्रोफेसर SR निरंजना ने जीता है 2023 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना पहल बदलाव की शीर्षक से लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ सामुदायिक नेतृत्व वाला 1 महीने का राष्ट्रीय अभियान शुरू किया था? ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय ने या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने या ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो जी हाँ, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। नई चेतना पहल बदलाव की, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भोरताल नृत्य किस राज्य से संबंधित है या किस राज्य में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या पंजाब। तो याद रखिए भोरताल जो नृत्य है असम में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 23, 20, 21 या 22। तो याद रखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सांविधिक चल निधि अनुपात के तहत वाणिज्यिक बैंकों की अपनी डैश का एक अंश अर्ध सुलभ या तरल आस्तियों के रूप में रखना आवश्यक है। ऑप्शन है मियादी जमा राशियाँ, कुल मांग और मियादी जमा राशियाँ या बचत जमा राशियाँ या चालू जमा राशियाँ। तो इसका सही जवाब है कुल मांग और मियादी जमा राशियों का एक अंश अर्ध सुलभ या तरल आस्तियों के रूप में रखना आवश्यक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हिंदुस्तानी गायक पंडित M वेंकटेश कुमार को 2022 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है संगीत नाटक अकादमी, कालिदास सम्मान,
टैगोर पुरस्कार, संगीत कलानिधि। तो इसका सही जवाब है यानी कि पंडित एम वेंकटेश कुमार को 2022 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आकार सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार महासागरों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन में दिए हुए हैं कि प्रशांत महासागर बड़ा है, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर, फिर अटलांटिक महासागर। ऐसा ही दिया हुआ है दूसरे ऑप्शन में कि प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर और फिर अंटार्कटिक महासागर। तो याद रखिए महासागरों का जो क्रम है वो है पहले यानी आकार में सबसे बड़े से सबसे छोटा चलता है। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है अटलांटिक महासागर और उसके नीचे आता है हिंद महासागर और उससे भी छोटा है अंटार्कटिक महासागर। ओके, इस क्रम को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से शास्त्रीय नर्तकों का कौन सा समूह कथक से संबंधित है? ऑप्शन है कि कुमकुल मोहंती, सोनल मानसिंह और किरण सहगल। दूसरा ऑप्शन है कि सितारा देवी, शाश्वती सेन और उर्मिला नागर। तीसरा ऑप्शन है यामिनी कृष्णमूर्ति, शोभा नायडू और स्वप्न सुंदरी। चौथा ऑप्शन है अलरमेल वल्ली, मालविका सरुकई और सुचेता चापेकर। तो याद रखिए कि सितारा देवी, शाश्वती सेन और उर्मिला नागर कथक से संबंधित हैं। सितारा देवी, शाश्वती सेन, उर्मिला नागर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एंटोनी लावुजियर ने किस वर्ष रासायनिक नामकरण के तरीके मेथड्स ऑफ केमिकल न्यूमेनक्लेचर प्रकाशित किए जिनमें उन रासायनिक यौगिकों के नामकरण के नियम शामिल थे जो आज भी उपयोग में हैं? यह किस सन में उन्होंने प्रकाशित किए? ऑप्शन है 1790, 1787, 1780, 1783। तो यह जो नियम उन्होंने प्रकाशित किए थे वो किए थे 1787 में। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है कि काल बैसाखी यानी नॉर्थ वेस्टर्स डैश में शाम के समय आने वाला एक भयानक तूफान है, यानी काल बैसाखी तूफान कहाँ आता है? ऑप्शन है पंजाब और हरियाणा में, या बंगाल और असम में, या राजस्थान और मध्य प्रदेश में, और तेलंगाना और महाराष्ट्र में। तो याद रखिए कि काल बैसाखी तूफान बंगाल और असम में शाम के समय आने वाला एक भयानक तूफान है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अत्यधिक प्रभावी है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, इस्पात, जिंक, कॉपर। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात तत्व अत्यधिक प्रभावी है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दीपिका पल्लिकल किस से जुड़ी हैं? किस खेल से जुड़ी हैं दीपिका पल्लिकल? ऑप्शन है क्रिकेट, बिलियर्ड्स, शतरंज या स्क्वैश। तो याद रखिए दीपिका पल्लिकल स्क्वैश से जुड़ी हैं। खाना पकाने की किस विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ताप और वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है? ऑप्शन है स्टूइंग, ब्रेजिंग, स्पिट रोस्टिंग या पोचिंग। तो इस तरह की जो क्रियाविधि है उसको बोलते हैं स्पिट रोस्टिंग, यानी खाना पकाने की स्पिट रोस्टिंग विधि में भोजन को ऊष्मा के स्रोत पर धीरे धीरे गर्म किया जाता है और आग के संबंध में भोजन की स्थिति के आधार पर उच्च ताप और वायु संवहन द्वारा पकाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 का विजेता कौन था? ऑप्शन है वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या भारत। तो आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उस विकल्प की पहचान कीजिए तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की साक्षरता दर को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। यहाँ पर दिया है कि केरल, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। तो इनमें कौन साक्षरता दर में टॉप पर है? तो ये इसका क्रम बिल्कुल सही है। पहले केरल आता है, फिर
हिमाचल प्रदेश आता है और फिर हरियाणा आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो 4 वेदों में से अथर्ववेद जो है उसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि असम में बिहू उत्सव वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है। ऑप्शन है 5, 4, 2 या 3 बार। तो याद रखिए बिहू 3 बार मनाया जाता है। असम में बिहू उत्सव वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, जो कि फसल से रिलेटेड त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, जिसे विवेकानंद जयंती के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार ने देश के 82 सर्वश्रेष्ठ किन को पुरस्कार दिए। ऑप्शन है इंजीनियरों को दिए या कृषि उद्यमियों को या शिक्षकों को या डॉक्टरों को। तो इस अवसर पर 82 सर्वश्रेष्ठ कृषि उद्यमियों को यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किए गए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी। ऑप्शन है IFCI, नाबार्ड, सिडबी या नेडफी। तो 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड नामक संस्था की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन है विनियमन अधिनियम 1773 या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो याद रखिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो है नियुक्त की गई थी। और इसी के साथ 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब के लिए जय हिंद दोस्तों।